आज हम हिंदी का पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 का नाम है कैसे बने विद्वान। विद्वान अर्थात ज्ञानी। हम विद्वान या फिर हम एक बड़े आदमी कैसे बने। बहुत पुराने दिनों की बात है। भारद्वाज ऋषि का एक पुत्र था। इस पाठ में बहुत पुराने दिनों की बात चल रही है और एक ऋषि की बात चल रही है। आप सब जानते हो ऋषि किसे बोलते हैं। ऋषि उसे ही बोलते हैं जो सैकड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं, तभी उनको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को हम ऋषि बोलते हैं। भारद्वाज ऋषि का एक पुत्र था, उसका नाम का था यवकृत। यहाँ पर ऋषि की बात कही गई है और उसके पुत्र का नाम था यवकृत। यवकृत विद्या ग्रहण करने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। ऋषि का जो पुत्र था यवकृत, उसे विद्या प्राप्त करने की और उसे पढ़ाई करने की और वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। पढ़ने में उसका मन नहीं लगता था। उसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसने अनुभव किया कि इसी कारण उसका कोई मान सम्मान नहीं करता है, कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, इसी कारण कोई मेरी रेस्पेक्ट नहीं करता है। अन्य ऋषि पुत्र कहीं जाते हैं तो लोग उसका यथेष्ट मान सम्मान किया करते, क्योंकि वे पढ़ लिख कर विद्वान बन गए। एक दिन उसने सोचा, अन्य जो ऋषि के पुत्र हैं वो कई लोग जाते हैं तो उनका लोग मान सम्मान करते, क्योंकि वो लोग पढ़ लिख कर विद्वान बन गए, वे भी अपने पिता की तरह महान बन गए। ये देख यवकृत ने विद्या प्राप्त करने का संकल्प कर लिया। अब उसने मन में ये सोच लिया कि मुझे भी विद्या प्राप्त करनी है। किसने? यवकृत ने। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया गया है कि भारद्वाज नाम का एक ऋषि था, उसका एक पुत्र था, उसका नाम था यवकृत। उसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसका पढ़ने में उसकी बिल्कुल रुचि नहीं थी, बट लोग उसका मान सम्मान नहीं करते थे, ये बात उसको बिल्कुल भी सुहाती नहीं थी। उसने सोचा कि मुझे भी पढ़ना है, किस कारण से? ताकि लोग भी मेरा मान सम्मान करें। तो सेकंड पैराग्राफ में है, प्रारंभ में तो यवकृत ने उत्साह से पढ़ना शुरू किया, परंतु कुछ समय बाद ही वह ऊबने लगा। हाँ, वो ये अवश्य चाहता था कि वह भी सभा में बैठकर शास्त्र चर्चा में भाग ले और लोग उसकी विद्वता की प्रशंसा करें, लेकिन यह संभव कैसे था? प्रारंभ में, शुरू के दिनों में उसने भी पढ़ने का सोचा, उत्साह था, उसमें भी इंटरेस्ट था, उसने भी पढ़ाई करनी स्टार्ट कर ली, पर थोड़े ही टाइम बाद वो ऊबने लगा, अर्थात उसका मन पढ़ाई में नहीं लगने लगा। हाँ, वो अवश्य वह भी चाहता था कि मैं भी शास्त्र चर्चाओं में बैठूं और उनकी चर्चाओं में भाग लूँ, अर्थात मुझे भी लोग पूछें कि यह शास्त्र कैसे लिखा जाता है, इस तीर का क्या काम होता है, बट लोग भी मेरी प्रशंसा करें। लेकिन जब वो पढ़ेगा ही नहीं तो ये सब चीज़ कैसे संभव है? उसने उसे एक युक्ति सूझी। युक्ति अर्थात एक उपाय या फिर एक तरकीब सूझी। वह तपस्या से इंद्र को प्रसन्न कर विद्वान बनने का स्वप्न देखने लगा। उसने सोचा कि लोग तपस्या करके कुछ भी हासिल कर देते, तो मैं भी अब इंद्र की तपस्या करूंगा, और उस तपस्या करके जब इंद्र प्रसन्न होगा मेरे से, तो मैं उससे क्या मांग लूँगा? विद्वान बनने का। उसने एक सपना देखा। उसकी कठोर तपस्या से इंद्र प्रकट हुए। अब यवकृत ने बहुत ही कठिन तपस्या की। वो पढ़ाई तो नहीं कर सका, बट वो तपस्या बहुत अच्छे से कर सका। अब उसने बहुत अच्छे से तपस्या की और उससे प्रसन्न हो। किसकी तपस्या की? इंद्र की। इंद्र की तपस्या करके इंद्र प्रसन्न हो गए और इंद्र प्रकट हो गए। किसके सामने? यवकृत के सामने, और बोले, वत्स वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। वत्स अर्थात पुत्र। यवकृत तो इंद्र बोल रहे हैं कि पुत्र, आप मेरे से वर मांगो, वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्रसन्न अर्थात मैं तुमसे खुश हो गया हूँ। यवकृत की खुशी का ठिकाना न रहा। यवकृत तो इसी आशा में था कि इंद्र कब आए और कब मैं उनसे वरदान मांगूँ। अब यवकृत सोचने लगा, मेरा स्वप्न सच होने वाला है, अर्थात मेरा सपना सच होने वाला है। उसने कहा, देव आप वर दीजिए, मुझे पूर्वजों की सभी विद्याएं आ जाए। उसने डायरेक्ट ही वरदान मांग लिया। उसने मांग दिया, आप मुझे सारी शिक्षाएं दीजिए, जो मेरे पूर्वज अर्थात जो मेरे दादा परदादा है उनकी जो सारी विद्याएं वो मुझे आ जाए। इंद्र ने कहा, वत्स बिना कठिन परिश्रम और अध्ययन के ये संभव नहीं है। अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे और अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो ये तो संभव नहीं है। इसके लिए तुम किसी सद्गुरु के आश्रम में जाओ और परिश्रम पूर्वक अध्ययन द्वारा विद्या ग्रहण करो। पूर्व जन्म के संस्कारों में और इस जन्म के परिश्रम से तुम्हें विद्या अवश्य प्राप्त होगी। यह कहकर इंद्र अंतर्धान हो गए, अर्थात इंद्र गायब हो गए। इंद्र ने उसे वर तो दे दिया। क्या बोला? कि तुम्हें विद्या ग्रहण तो अवश्य होगी, पर कब? जब तुम परिश्रम करोगे, जब तुम्हारे जो पूर्वज है उनके संस्कारों से विद्या प्राप्त करोगे, तब तुम्हें वो विद्या ग्रहण अवश्य हो जाएगी और तब एक दिन आप विद्वान बन जाओगे। यवकृत उसकी बात सुनकर निराश नहीं हुआ। उसने सोचा कि इंद्र देव मेरी परीक्षा ले रहे हैं,
तुम्हें विद्या अवश्य प्राप्त होगी, यह तो उन्होंने कह ही दिया है। अब यवकृत ने इतनी सब बातों में एक ही बात पर ध्यान दिया। उसने क्या ध्यान दिया कि इंद्र ने मुझे एक तो वर दे ही दिया है कि तुम्हें विद्या अवश्य प्राप्त होगी, अर्थात अब मुझे विद्या तो प्राप्त हो ही जाएगी, मैं पुनः उसका आह्वान करूंगा। वो भूल गया कि इंद्र ने विद्या प्राप्त करने के लिए परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने की भी बात की थी। वह ये तो भूल गया कि इंद्र देवता ने क्या बोला था, यदि तुम परिश्रम पूर्वक अध्ययन करोगे अपने पूर्वजों के संस्कारों से तभी तुम्हें विद्या प्राप्त होगी। बट उसने क्या सोचा, मैं एक बार और तपस्या करूंगा, इंद्र को और प्रसन्न करूंगा और फिर उनसे वापस एक वर मांग दूंगा। परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने की बात कही, वो इतना तो सुन ही नहीं, वह इतना तो सुन ही चुका था कि तपस्या से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। उसने पुनः और तपस्या शुरू कर दी। वापस उसने तपस्या शुरू कर दी। किसने बच्चों? यवकृत ने, भारद्वाज ऋषि के पुत्र ने। उसने पुनः घोर तपस्या शुरू कर दी। इंद्र देवता उसकी हट और नासमझी पर हैरान थे। अब इंद्र देवता को गुस्सा आया कि जब मैंने उसे बोल दिया है कि तुम पढ़ोगे, तुम अध्ययन करोगे, तब तुम परिश्रम करोगे तभी तुम्हें विद्या प्राप्त होगी, बट यह समझ ही नहीं रहा है। उन्होंने यवकृत को समझाने की एक तरकीब सोची। अब इंद्र देवता ने सोचा, ऐसे तो ये नहीं समझेगा, मुझे इसका कुछ उपाय ही करना पड़ेगा। एक दिन यवकृत गंगा स्नान के लिए जा रहा था। एक दिन यवकृत कहाँ जा रहा था? गंगा स्नान करने के लिए। गंगा तट पर एक वृद्ध मुट्ठी में रेत उठाकर गंगा में डाल रहा था। गंगा के तट पर एक वृद्ध आदमी अर्थात एक बूढ़ा आदमी अपनी मुट्ठी में रेत उठाकर गंगा में डाल रहा था। यह देख यवकृत को आश्चर्य हुआ। यवकृत सोचने लगा, ये बूढ़ा ये क्या कर रहा है, एक एक मुट्ठी इस गंगा नदी में क्यों डाल रहा है। पास जाकर उसने पूछा, आप ये क्या कर रहे हो? वृद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया। यवकृत ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, आप ये क्या कर रहे हो? बट उस बूढ़े आदमी ने यवकृत को कुछ भी जवाब नहीं दिया। यवकृत ने पुनः जोर से पूछा। उसने वापस पूछा। वृद्ध ने कांपते स्वर में बोला, वृद्ध ने उस बूढ़े आदमी ने डरते हुए बोला, बेटा, नदी पार करने वालों को बड़ा कष्ट होता है, सोचता हूँ यहाँ एक पुल बना दूँ जिससे लोग आसानी से नदी पार कर सके, इसलिए नदी में रेत डाल रहा हूँ। अब उस बूढ़े आदमी ने क्या बोला कि लोगों को नदी पार करने में बहुत ही परेशानी होती है, इसलिए मैंने सोचा इस नदी में रेत डालकर एक पुल बना दूँ ताकि लोग आसानी से नदी के इस पार और नदी के उस पार आराम से जा सकें। वृद्ध की बात सुनकर यवकृत ठहाका लगाकर हंसने लगा। वो जोर जोर से यवकृत हंसने लगा कि ये बूढ़ा आदमी ये क्या कर रहा है, इतनी बड़ी नदी में एक एक मुट्ठी रेत डालने से कभी कोई पुल बनता है? वह बोला, भला इस तरह मुट्ठी पर रेत डालते रहने से क्या विशाल नदी पर पुल बन जाएगा? इतना सुनते ही इंद्र अपने असली रूप में प्रकट हो गया, अर्थात वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं था बच्चों, वो बूढ़ा आदमी वही था, इंद्र देवता। वो उसकी परीक्षा ले रहा था और वह उसे कुछ उपाय बता रहा था कि वो यवकृत को कैसे सच्चाई से अवगत कराया जाए। अब जैसे ही उसको गुस्सा आया और वो इंद्र देवता अपने रूप में प्रकट हो गए। यवकृत उन्हें देखकर चकित रह गए। इंद्र ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बन जाएगा? जब तुम परिश्रम पूर्वक अध्ययन किए बिना पूर्वजों की विद्या प्राप्त कर सकते हो, तो मैं बिना किसी सामग्री के गंगा पर पुल ही क्या बांध भी बना सकता हूँ। तुम्हारी तपस्या भी तो रेत फेंकने के समान ही है। उसने बहुत ही अच्छे स्वरों में बोल दिया कि यवकृत ये क्या सोच रहे हो, तुम तो बिना पढ़े बिना कुछ किए भी महान विद्वान बनना चाहते हो, तो मैं कुछ सामान नहीं लाए इस एक रेत से ही इस नदी पे पुल क्यों नहीं बना सकता। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हो कि भगवान राम जब सीता जी को लेने गए थे तो उन्होंने क्या किया था, यमुना की नदी पर पत्थर पत्थर करके एक पूरा पुल बना दिया था और उस पुल से ही पूरी सेना नदी के उस पार आराम से जा सकी। तो हम सोच सकते हैं तो हम कर भी सकते हैं। सोचने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। अगर हमने ठान ली हमको ये चीज़ करनी है तो हमको उसके लिए मेहनत और परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। अब यवकृत की समझ में आ गया कि बिना पढ़ी विद्या प्राप्त करने की आशा करना ऐसा ही है जैसे गंगा में बालू डालकर उस पर पुल बनाने की आशा करना है। यवकृत ने इंद्र के चरण पकड़ लिए, अर्थात उस इंद्र के पैर पकड़ लिए और प्रतिज्ञा की और संकल्प किया कि अब मैं मन लगाकर विद्या ग्रहण करूंगा। अत्यंत परिश्रम और लगन से यवकृत थोड़े समय में ही सभी वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। अर्थात अब उसने मन में सोच लिया कि अब मुझे क्या बनना है, विद्वान, अर्थात मुझे भी एक बड़ा ज्ञाता अर्थात ज्ञानी बनना है।
अब उसने मन में सोच लिया तो अब वो ये काम जरूर कर सकता है। और थोड़े ही टाइम में उसने सारे शास्त्र, उसने सारे वेद शास्त्र पढ़ लिए और थोड़े ही टाइम बाद वो क्या बन गया, एक ज्ञानी। अर्थात बच्चों, इस पाठ से आपको यही शिक्षा मिलती है कि आप भी अगर सोच लो कि आपको क्या करना है जीवन में और आप उस राह पर चल जाओ तो आप भी एक दिन जरूर बड़े आदमी बन सकते हो। धन्यवाद।